नमस्कार। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के साथ ही सरकार की ओर से उसकी सेवा अवधि के अनुसार पेंशन का निर्धारण किया जाता है। पेंशन का निर्धारण उस कर्मचारी की सेवा अवधि और उसके साथ साथ अंतिम वेतन पर निर्भर करता है। अगर न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर रहा है तो अंतिम वेतन जो पा रहा है उसका आधा यानी कि 50% हिस्सा है वो पेंशन के रूप में दिया जाता है। वो एक पेंशन की बेसिक बन जाती है। लेकिन पेंशन की बेसिक के साथ साथ कुछ महंगाई भत्ता भी उस सरकारी कर्मचारी को जो सेवानिवृत्त हो चुका है उसे दिया जाता है, ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े तो उसके साथ साथ उसकी जो पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहे, ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह आसानी से कर सके। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो जो महंगाई भत्ता है यानी कि जो महंगाई राहत की दर है उसकी गणना कैसे की जाती है। किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन पर महंगाई दर यानी कि महंगाई राहत की घोषणा कैसे की जाती है, इसे आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसे हम सेवा में रहते हुए डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, वही सेवानिवृत्ति के बाद में डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ कहा जाता है। जिसे डीआर कहा जाता है, महंगाई राहत के नाम से इसे जाना जाता है। महंगाई भत्ता है वो सेवा काल में देय होता है और महंगाई राहत है वो सेवा निवृत्ति के बाद में पेंशन के साथ देय होता है। ठीक है। अब दरअसल कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो सेवानिवृत्ति के बाद उसका एक पेंशन के लिए मूल वेतन बनेगा, मूल पेंशन बनेगी, बेसिक बनेगी। तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर ही उस पर ही डीआर की गणना की जाती है। और सेवा काल में जो डीए है वही डीआर है। और इसमें भी ये प्रावधान रहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुका है तो सेवानिवृत्ति के बाद में प्रति वर्ष 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी के साथ साथ डीआर बढ़ोतरी की भी घोषणा की जाती है। और यहाँ पे दरअसल क्या है कि इसमें किसके साथ इसकी घोषणा की जाएगी, तो इसकी जो गणना है वो मूलतः मूल पेंशन के आधार पर की जाएगी। मूल पेंशन कैसे? जैसे मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जो जब सेवानिवृत्त हुआ तो सेवानिवृत्ति के समय उसकी जो पेंशन थी यानी कि जो पेंशन बनी है वो बनी है, उसका बेसिक बना है 30,000 रुपये। अब इस 30,000 में उस कर्मचारी के पास एक विकल्प था कि वो पेंशन कम्यूटेशन भी ले सकता है। पेंशन कम्यूटेशन राजस्थान में 1/3 लिया जा सकता है, यानी कि 1/3 भाग है वो पेंशन कम्यूटेशन का लाभ लिया जा सकता है, जिसे सेवानिवृत्ति के समय उस कर्मचारी को दिया जाता है। अब मान लीजिए इस कर्मचारी ने अगर पेंशन कम्यूटेशन लिया होगा तो 10,000 रुपये लिया होगा, 10,000 लिया होगा, 1/3 एक 30,000 का। तो ऐसी स्थिति में अब उसके पास में पेंशन बन जाएगी 20,000। लेकिन यहाँ पे जो डीआर की गणना की जाएगी वो गणना अब भी 30,000 के आधार पर ही की जाएगी, न कि 20,000 के आधार पर। मतलब जब उसका पूरी पेंशन बनेगी तो सबसे पहले तो जो डीआर है मान लीजिए 50% है तो 30,000 का 50% निकाला जाएगा। उसके बाद में उसे जोड़ा जाएगा 20,000 रुपये से। जैसे कि 30,000 का जो 50% है वो होता है 15,000, तो हम 20,000 के साथ उसे जोड़ देंगे। 20,000 और 15,000 इस प्रकार से 35,000 रुपये उसकी पेंशन बनेगी। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त है तो उसमें जो डीआर की गणना की जाती है वो मूल पेंशन पर की जाती है। कम्यूटेशन भले ही उसने ले लिया हो, लेकिन जो सेवानिवृत्ति के समय उसे जो मूल पेंशन बनी है उस पर ही डीआर की गणना की जाती है। एक और दूसरी स्थिति, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो 2 पेंशन का लाभ लेते हैं। 2 पेंशन का कैसे? जैसे मान लीजिए पति पत्नी दोनों है वो सेवा में थे और सेवा काल में एक की मृत्यु हो जाती है। सेवा काल में मृत्यु हुई तो दूसरा जो सेवा कर रहा है उसे है वो पेंशन भी मिल रही है और उसके साथ साथ वेतन भी ले रहा है। अब जैसे ही वो सेवानिवृत्त हुआ तो वो स्वयं की पेंशन तो ले रहा है, उसके साथ साथ पारिवारिक पेंशन भी ले रहा है। अब इन दोनों की जो पेंशन है उस स्थिति में इन दोनों की, ये जो एक व्यक्ति 2 पेंशन ले रहा है उस स्थिति में दोनों को मिला के, दोनों अगर एक की पेंशन की मूल बेसिक है वो 30,000 है, दूसरे की 50,000 है, तो दोनों को मिला लेंगे। उसके बाद में उस पर डीआर की गणना की जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पेंशन पर डीआर की गणना
कैसे की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।